तो नमस्कार नौजवान साथियों, कैसे हैं आप। चलिए फटाफट से जुड़ जाइए, शानदार तरीके से चीज़ों को और बेहतरीन करने की कोशिश करते हैं। और कल हम कैश बुक के बारे में चर्चा कर रहे थे और उसी कैश बुक की चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं और फटाफट से चीज़ों को समझ लेते हैं। हाँ जी, उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। ज़्यादा से ज़्यादा सेशन को लाइक और शेयर कर दें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो और बेहतरीन तरीके से चीज़ों को और बेहतरीन बनाने का काम करें आप। जी हाँ, तो आ जाइए सभी साथी, जुड़ जाइए। एक कॉलम रोकड़ बही, दो कॉलम रोकड़ बही और त्रि कॉलम रोकड़ बही। तो त्रि कॉलम जो रोकड़ बही है उसकी हम आज यहां पर चर्चा कर रहे हैं। हाँ जी, त्रिस्तंभीय रोकड़ बही या तीन खाने वाली रोकड़ बही के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आइए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तीसरे नंबर पर त्रिस्तरीय या तीन कॉलम वाली त्रिस्तंभीय सॉरी त्रिस्तंभीय त्रिस्तंभीय या तीन कॉलम वाली तीन कॉलम वाली तीन कॉलम वाली रोकड़ बही, त्रिस्तंभीय या तीन कॉलम वाली रोकड़ बही के बारे में हम यहां से चर्चा कर रहे हैं। इसमें क्या क्या चीजें रहने वाली है उनको देखिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, स्वागत है भाई आप सभी का। हाँ जी, MS बना, राम 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 राम। हाँ जी, तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें तीन कॉलम होंगे। इसमें कितने कॉलम होंगे, इसमें तीन कॉलम होंगे। समझिएगा मेरी बात, इसमें कितने कॉलम होंगे, इसमें तीन कॉलम होंगे। तीन कॉलम कौन कौन से होंगे, चलिए। डेट, पर्टिकुलर, हाँ अब देखिए कैश, कैसा होगा, कैश, ठीक है। बैंक, डिस्काउंट, फिर वही दूसरा डेट, पर्टिकुलर, कैश, बैंक और डिस्काउंट। कैश, बैंक और डिस्काउंट, ठीक है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हाँ जुड़ जाइए फटाफट तरीके से। हाँ मैंने देख ली किस कृष्ण, ठीक है मैं अभी रिप्लाई कर दूंगा। तो कैश, बैंक और डिस्काउंट वाला रहेगा। तो इसमें कितने कॉलम, इसमें तीन कॉलम होते हैं। तीन कॉलम जो आपकी कैश, बैंक और डिस्काउंट, कैश बैंक और डिस्काउंट से संबंधित होता है। कैश बैंक और डिस्काउंट से संबंधित होता है, ठीक है। चलिए अब देखो कुछ कंडीशंस। हमेशा एक चीज याद रखिएगा, रोकड़ बही में जो रोकड़ कॉलम होता है उसका जो बैलेंस होता है, उसका जो शेष होता है वह हमेशा डेबिट होता है। क्या, पहली कंडीशन देखिए, रोकड़ बही के रोकड़ बही के कैश कॉलम, रोकड़ बही के कैश कॉलम का शेष हमेशा डेबिट शेष होता है। कैसा शेष होता है, डेबिट शेष होता है, ठीक है। हाँ, दूसरा, रोकड़ बही के
बैंक कॉलम का शेष डेबिट या क्रेडिट दोनों, ठीक है, डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है। क्यों? वैसे तो क्रेडिट होना चाहिए, डेबिट और बैंक, इसका भी एक कैसे हो सकता है? डेबिट या क्रेडिट दोनों हो सकता है, हो सकता है एक कंडीशन में, बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हैं आप? ओडी, बैंक ओवरड्राफ्ट यानी कि आपने बैंक से, आपके खाते में पैसा नहीं था, आपकी गुडविल पर बैंक ने आपके खाते में कुछ पैसे जमा कर दिए, ओडी, बैंक ओडी। क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में, बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में जो शेष होगा वह क्रेडिट होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट के मामले में शेष क्रेडिट हो जाता है। शेष क्या होता है? क्रेडिट हो जाता है। क्लियर है यहां तक सभी को? हाँ जी। पर हां, दूसरा जो आपका तीसरा है, बट्टा या डिस्काउंट कॉलम, डिस्काउंट कॉलम का शेष नहीं निकाला जाता है, नहीं निकाला जाता है। बट्टा या डिस्काउंट कॉलम का जो शेष है वो नहीं निकाला जाता, ठीक है? हाँ भाई सुमित्रा, तो ये क्लियर है। परंतु दो तीन चीजें याद रखिएगा, हमेशा जो डिस्काउंट होगा, हमेशा जो डिस्काउंट होगा, हमेशा कैश डिस्काउंट को ही लेखा कैश डिस्काउंट ही बताता है। मान लीजिए आप 5,000 रुपए का कोई माल खरीदते हैं, आपको जो व्यापारी है वो 5,000 का जो माल खरीदा उसमें आपको 500 रुपए कैश डिस्काउंट दे दिया। आपने मालिक को, जहां से वो सामान खरीदा है उसको आपने 4,500 रुपए ही पे किया है, ठीक है? व्यापारिक डिस्काउंट को नहीं दिखाया जाता, ठीक है? व्यापारिक बट्टे को नहीं दिखाया जाता, यह याद रखिएगा। रोकड़ बही में, रोकड़ बही में कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट को ही बताया जाता है, या सॉरी दिखाया जाता है, शो किया जाता है, दिखाया जाता है जबकि व्यापारिक बट्टे को, व्यापारिक बट्टे को नहीं दिखाया जाता, व्यापारिक बट्टे को नहीं दिखाया जाता है। क्लियर है यहां तक? कैश डिस्काउंट को ही दिखाया जाएगा, व्यापारिक बट्टे को यहां पर नहीं दिखाया जाता है। जी हां, क्लियर है? अब देखिए, ये जो अब आगे वाला जो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूं, यहां से 100% क्वेश्चन बनेगा। वो कंसेप्ट क्या है? कॉन्ट्रा एंट्री जिसे कहा जाता है, सी लिख दिया जाता है। कॉन्ट्रा एंट्री जिसे कहा जाता है, सी लिख दिया जाता है। तो देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री एक दूसरे को काउंट्रा करना, इसके बदले इधर भी ट्रांजैक्शन करना और इसका इधर भी करना, एक तरफ होगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। देखिए, कॉन्ट्रा एंट्री विपरीत प्रविष्टि, या इसे ही हम कहते हैं उभय प्रविष्टि। क्या कहते हैं? उभय। हिंदी में नाम आ जाए उभय प्रविष्टि, अंग्रेजी में कॉन्ट्रा एंट्री। याद रखना मेरे लाडलो,
यहां से देखिए, सबसे पहली बात, हमेशा जो ऐसा काम है, जो कॉन्ट्रा एंट्री होती है, हमेशा, या इसको ऐसे हमेशा की जगह कर दें, यह त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का भाग है। ये त्रिस्तंभीय रोकड़ बही का भाग है। तो त्रिस्तंभीय कॉन्ट्रा एंट्री कहां पर होती है? कॉन्ट्रा एंट्री त्रिस्तंभीय रोकड़ बही में होती है। ठीक है, क्लियर है। परंतु हमेशा जो डिस्काउंट का कॉलम है वो बनाना अनिवार्य नहीं है। मान लो आपके पास कैश डिस्काउंट है ही नहीं, ठीक है, तो बैंक व कैश कॉलम बैंक व कैश कॉलम वाली रोकड़ बही में भी दिखाया जा सकता है, क्योंकि ये बैंक और कैश के ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड हैं, क्योंकि ये बैंक और कैश के ट्रांजैक्शन से ही रिलेटेड है। हाँ, सी वर्ड का यूज करेंगे, सारी चीजें बताऊंगा, याद रखिएगा। अब एक चीज इसी में निम्न दो प्रविष्टियों केवल निम्न दो प्रविष्टियों में ही कॉन्ट्रा एंट्री का निर्माण होगा। केवल दो कंडीशन में ही कॉन्ट्रा एंट्री का निर्माण होगा। ठीक है, पहला ट्रांजैक्शन देखिए, पहला व्यवसाय के कैश को बैंक में जमा कराना, व्यवसाय के कैश को बैंक में जमा कराना। पैसा आए तो डेबिट करें, पैसा जाए तो क्रेडिट करें। समझो, पैसा आपके पास आ रहा है तो डेबिट करो, पैसा जाए तो क्रेडिट करो। इस कंडीशन में पैसा आ रहा है या जा रहा है, आपके हाथ से पैसा कहां जा रहा है? पैसा बैंक में जा रहा है, तो यहां से एक चीज तो आएगी, पैसा जा रहा है तो टू कैश अकाउंट। कहां जा रहा है? बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जो भी फिगर है उससे यहां पर ऐसा होगा। व्यवसाय के कैश को बैंक में जमा कराना तो कॉन्ट्रा एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन, व्यवसाय कार्य के लिए बैंक से रोकड़ निकालना। व्यवसायिक कार्य के लिए बैंक से रोकड़ निकालना। आप एक फर्म हैं, पहले आपने अपना पैसा बैंक में भेज दिया और अब बैंक से आप पैसा वापस लेकर आ रहे हैं। पैसा आपके पास आ रहा है, पैसा आए तो डेबिट करें, पैसा जाए तो क्रेडिट करें। पैसा आया तो कैश अकाउंट डेबिट टू
बैंक अकाउंट। समझ रहे हैं? कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट टू कैश नहीं, सुमित्रा खापट। कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, व्यवसायिक कार्य के लिए बैंक से रोकड़ का निकालना। यहां तक क्लियर है? ये एंट्री क्लियर है? हाँ, अब मुझे एक चीज बताइए, एक कंडीशंस पर चलता हूं, दो ही परिस्थितियों में होगी, एक और परिस्थिति लिख लो आप। अरे मैं कह रहा हूं ना, कहीं से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, सारा सॉफ्ट एंड तरीके से क्लियर हो जाएगा। यदि मालिक व्यवसाय से अपने निजी कार्य हेतु, व्यवसाय से या स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए, इसको ऐसे लिखो, यदि मालिक अपने, व्यवसायिक होता वो भी, वापस लिखता हूं, यदि मालिक या स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए, अपने निजी उपयोग के लिए बैंक से कैश निकालता है। जब पेपर में एंट्रियों के शब्द दिए जाएंगे ना, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, ठीक है, तो बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होगा, इसलिए आपको एक एक चीज सिंपली बता रहा हूं। यदि मालिक या स्वामी अपने निजी उपयोग के लिए, काहे के लिए लाला? अपने निजी उपयोग के लिए, ये शब्द याद रखना, अपने निजी उपयोग के लिए बैंक से कैश निकालता है, तो वह आहरण, जिसे हम कहते हैं ड्राइंग, जिसे हम क्या कहते हैं? ड्राइंग, आहरण करना, खुद के लिए आहरण करना, आहरण करना स्वयं की कंडीशन में आएगा। क्लियर है? हाँ, तो वह आहरण कहलाएगा। इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, इसकी कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी। ठीक है, उसने पैसा निकाला, कहीं से निकाला? बैंक से निकाला। उसने पैसा निकाला बैंक से, तो इसकी एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक नहीं होगी। महेंद्र, एक एंट्री की थी किसी ने, वो गलत की थी। पैसे की जगह उसे क्या माना गया है? आहरण माना गया है। बैंक ने तो पैसा दिया, बैंक से तो पैसा निकला, बैंक से पैसा दिया, बैंक ने पैसा दिया, बैंक से पैसा निकला, यानी कि कैश तो आया, पर वो आहरण के रूप में आया। तो पैसा आए तो डेबिट करें, उसी प्रकार आहरण के रूप में आया, तो एंट्री क्या होगी? यहां पर एंट्री होगी ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। बैंक ने पैसा दिया टू बैंक अकाउंट। क्या होगी? ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट होगा, कैश अकाउंट नहीं होगा। यह भी आपको ऑप्शन में दिया जाएगा, गलती मत कीजिएगा, गलती नहीं करनी है। क्लियर? अरे हाँ या ना, जिंदा है ना सभी? तो जल्दी से बताओ सही या गलत, फटाफट बताइए। हाँ, ओके, कैश नहीं होगा। हाँ, अब समझिए, और थोड़ा खोल देता हूं। ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे व्यवहार, ऐसे ट्रांजैक्शंस या ऐसे व्यवहार जिनकी पोस्टिंग, खतौनी का मतलब पोस्टिंग, आप कहां उसको पोस्ट कर रहे हैं,
खतौनी यानी पोस्टिंग एक ही प्रकार के खाते में डेबिट भी हो रही है और क्रेडिट भी हो रही है की जाए तो उसे ही विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। तो वापस देखिए, ऐसे व्यवहार यानी कि ट्रांजैक्शंस जिनकी खतौनी ऐसे व्यवहार जिनकी खतौनी या पोस्टिंग एक ही प्रकार के खाते में डेबिट या क्रेडिट, एक ही प्रकार के खाते में डेबिट या की जगह तथा शब्द लिखें तो चीजें और क्लियर होंगी। डेबिट तथा क्रेडिट की जाए, डेबिट तथा क्रेडिट की जाए उसे ही विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। उसे ही क्या कहते हैं? उसे ही कॉन्ट्रा एंट्री, विपरीत प्रविष्टि कहते हैं। क्लियर है? डन। और जो अभी एक विद्यार्थी ने बताया था कि विपरीत प्रविष्टि को अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत प्रविष्टि को अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द सी से प्रदर्शित किया जाता है। अंग्रेजी वर्णमाला के शब्द सी से इसे प्रदर्शित क्या किया जाता है। हाँ, क्लियर है? हाँ जी, सारी चीजें मैं आपको यहां पर बताने वाला हूं। अब कैश है जो हमें चेक के माध्यम से भी प्राप्त हो सकता है, यस या नो बताइए। जो हमें पैसा किसी कस्टमर से प्राप्त हुआ है, हाँ इंग्लिश टर्म यूज कर रहा हूं बेटा, जितनी हो सकती है उतनी कर रहा हूं। ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी पोस्टिंग सेम अकाउंट में डेबिट तथा क्रेडिट की जाए तो उसे ही कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। कॉन्ट्रा एंट्री को जो इंग्लिश अल्फाबेट है उसमें सी से प्रदर्शित किया जाता है, सी शब्द उस एंट्री के सामने लिखा जाता है। ठीक है, चलिए। चेक के मामले में बड़ी समस्याएं हैं, चेक के मामले में बड़ी उआपो है, बड़ी उलझने हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल 80% 40% वालों का होगा, सॉरी, बिल्कुल। क्या समस्याएं हैं, पहले उन समस्या को सुन ले, समझ ले, उसके बाद बात करें। चलिए देखो, ये एक अपने आप में अंडरस्टैंडिंग है। अकाउंट्स में अपने आप में अंडरस्टैंडिंग है। एक शब्द वो मैं बता रहा हूं, क्या अंडरस्टैंडिंग है। मान लो हमें किसी ग्राहक से चेक प्राप्त हुआ, मेरा बिजनेस है, मुझे इससे एक्स आदमी से चेक प्राप्त हुआ। कैश और चेक की सभी एंट्रियां रोकड़ बही में होंगी, ऐसा हमने कहा है आपको। मेरे को प्राप्त हुआ तो एक थिंकिंग है, एक अंडरस्टैंडिंग है कि हमेशा यह माना जाएगा कि जिस दिन मुझे चेक प्राप्त हुआ उसी दिन उस चेक को बैंक में जमा करवाया गया, ऐसा माना जाता है। यानी बैंक में उसे जमा करा दिया, उसी दिन बैंक में उसे डाल दिया, तब तो एंट्री होगी अलग। पर ऐसा साफ लिखा हुआ है आपके क्वेश्चन पेपर में कि फलाने दिन, यानी उसको कह दे
कि 1 अप्रैल को संजय से चेक प्राप्त हुआ जिसे बैंक में 2 मार्च को जमा कराया गया, तो एंट्री अलग होगी। दैट्स क्लियर? समझ रहे हैं आप मेरी बात? हां, तो देखिए एंट्री क्या, अब समझिए, बात समझ में आई? यस या नो? चलिए, सामान्यतः जब किसी कस्टमर यानी कि ग्राहक से चेक प्राप्त होता है, चेक प्राप्त होता है तो उस चेक को उसी दिन बैंक में, उसी दिन बैंक में जमा हुआ, जमा करवाया गया माना जाता है। इससे उस समय निम्न प्रविष्टि की जाती है। क्या प्रविष्टि की जाती है? बैंक में चेक जमा हुआ, पैसा आया, सीट का क्या होगा मेरे भाई, परेशान हैं बहुत, वो कॉमर्स से हैं, मनीष बिश्नोई, बेटा 40% होगा, 99.99% चीजें सेटल हो चुकी हैं, 0.1% एक बार गहलोत साहब से मीटिंग हो जाए, तब तक विज्ञप्ति तब तक आएगी भी नहीं, निश्चिंत रहें आप, ठीक है। चेक के रूप में बैंक को पैसा प्राप्त हुआ, यानी व्यवसाय को पैसा प्राप्त हुआ, बैंक अकाउंट। किससे पैसा प्राप्त हुआ? डेटर से, देनदार से। किससे पैसा प्राप्त हुआ? डेटर, डेटर यानी देनदार। बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। डेटर यानी होता है देनदार। इस कंडीशन में तो यह एंट्री की जाएगी। इस कंडीशन में तो यह एंट्री की जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। क्लियर है? ओके। परंतु निम्न कंडीशन में, लेकिन इस मामले में प्रविष्टि बदल जाएगी। ठीक है, कैसे? क्वेश्चन के माध्यम से। 1 अप्रैल को कीर्ति से, 1 अप्रैल को कीर्ति से चेक प्राप्त हुआ, और उसे 2 अप्रैल को बैंक में जमा कराया। क्या कराया? जमा कराया। तो क्या एंट्री होगी? अब यहां ट्रांजैक्शंस हो गए मेरे लाडलो 2। लेखा 1
अप्रैल को लेखा किससे चेक प्राप्त हुआ? किससे चेक प्राप्त हुआ? हाँ, कीर्ति से, नगद के रूप में, कैश अकाउंट डेबिट, वो उसके एंट्री में एंट्री करेगा, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट। उस दिन उसने बैंक में थोड़ी ना जमा कराया है, उस दिन तो उसने कैश के रूप में इसकी एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू, उसने उसकी जनरल पुस्तिका में एंट्री कर ली, कैश अकाउंट डेबिट टू क्या? कीर्ति अकाउंट। चेक अकाउंट डेबिट टू ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है, चेक अकाउंट डेबिट ऐसी कोई एंट्री नहीं होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू कीर्ति अकाउंट। उसके बाद इसने 2 मार्च को पैसा जमा कराया, 2 अप्रैल, 2 अप्रैल का लेखा, पैसा आए तो डेबिट करो, पैसा जाए तो क्रेडिट करो। जो उसने नगद के रूप में एंट्री करी थी, उस नगद रूपी चेक को उसने कहां जमा कराया? बैंक में जमा कराया। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। क्लियर है क्या? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जी हां, हाँ, एक ट्रांजैक्शन और देखो, चेक का ट्रांजैक्शन है। मान लो आपने, आपके पास चेक आया, आपने बैंक में जमा करा दिया, आपकी लेखा पुस्तकें बिल्कुल सही है, ठीक है, पर वो चेक अनादृत यानी बाउंस हो गया, कैंसिल हो गया, अनादृत हो गया, तो फिर अकाउंटिंग में उसको कैसे बदलेंगे? आपकी एक पुस्तिका, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर आपके सिलेबस में है, अशुद्धि सुधार। आपने अपनी पुस्तकों में एंट्री करी है कि साहब हमने तो बैंक में चेक जमा कर दिया, एक वो बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, सॉरी, वहां पर भी बदलाव होगा। भाई साहब मैंने चेक बैंक में जमा कर दिया, मैंने मेरे खाते में डाल लिया कि मेरे पास मेरा बैंक अकाउंट 10,000 का था, 15,000 का चेक मिला, मेरा अकाउंट 25,000 का बोल रहा है। बैंक ने भी एंट्री कर दी कि साहब पता चला चेक अनादृत हो गया, बैंक में तो 10,000 ही है, आपके खाते में आपकी बुक्स तो 25,000 बता रही है, बैंक की बुक्स क्या बता रही है? बैंक की बुक्स बता रही है 10,000, क्योंकि वो चेक अनादृत हो गया। इस कंडीशंस में क्या होगा? इस कंडीशंस में यह होगा कि आपने जो एंट्री की है आपकी बुक्स में, उस एंट्री को विपरीत बदल दें, उसका तुरंत विपरीत बदल दें। समझिए मेरी बात, समझाता हूं, आइए, ठीक है। देखिए सामान्यतः जब ग्राहक से प्राप्त चेक, जब ग्राहक से प्राप्त चेक अनादृत यानी कैश बाउंस हो गया, अनादृत हो जाता है,
जब ग्राहक से प्राप्त चेक अनादृत हो जाता है तो जो लेखा चेक प्राप्ति के समय किया गया था, तो जो लेखा चेक प्राप्ति के समय किया गया था, जो चेक प्राप्ति के समय किया गया था उसका उल्टा लेखा करके उसका उल्टा लेखा करके प्रविष्टि को या व्यवहार को या एंट्री को रद्द कर देंगे, करके व्यवहार को रद्द कर देंगे। देखिए कंडीशंस, चेक प्राप्ति के समय चेक अनादृत होने के समय, ठीक है। देखिए चेक प्राप्ति के समय वही वाली बात, चेक प्राप्त हुआ, कैश आया। अब जैसे मान लो संजय, किससे प्राप्त हुआ? संजय से प्राप्त हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट, यही मान लिया गया कि वहां जमा हो गया डेटर्स टू, डेटर्स कौन है? संजय, टू संजय अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू संजय अकाउंट। जिस दिन चेक अनादृत हुआ 2 दिन बाद चेक अनादृत हो गया तो पैसा गया, किसका चेक जमा कराया था? संजय का। पैसा गया टू बैंक अकाउंट, क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट, ठीक है। अब कैश बुक में बैंक और चेक के ट्रांजैक्शंस होंगे, तो देख लो कैश बुक में इसका क्या फर्क पड़ेगा? कैश बुक में, ठीक है, चेक प्राप्त होने पर, कैश बुक में चेक प्राप्त होने पर उसका लेखा डेबिट साइड में, बैंक कॉलम में होगा। डेबिट साइड में लिखेंगे टू संजय, राशि को कैश में ना लिखकर बैंक में लिख दिया जाएगा। 183 ST में आराम से पढ़ भाई रवीना, आराम से, कोई टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। लास्ट देखिए यहां पर क्या ट्रांजैक्शन होगा? चेक अनादृत होने पर कैश बुक में लेखा अब कहां होगा? वही कैश बुक में लेखा कैश बुक में लेखा क्रेडिट साइड में बैंक कॉलम में होगा।
5,000 से मान लो एग्जांपल इधर एंट्री करी, सेम एंट्री 5,000 से इधर कर दी, ट्रांजैक्शन कैंसिल। उसका डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस पर किसी प्रकार से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये आपका आज का सेशन था, सारी चीजें मैंने आपको बताई है ढंग से, बिल्कुल। हाँ, त्रिस्तंभ ये 3 कॉलम रोकड़ वही से कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो वह अब गलत नहीं होगा, ये मेरा वादा है। शानदार कंटेंट, फ्री में जबरदस्त, पेड में भी नहीं पढ़ा रहा होगा कोई इतना, ठीक है। आज शाम टेस्ट सीरीज को लेकर एक बहुत बड़ा बिग सरप्राइज आप लोगों के लिए है, तो उसका भी ध्यान रखें। शाम को मुलाकात करूंगा सेशन में, सभी साथी जुड़ जाइएगा बेहतरीन तरीके से, ठीक है साथियों। तो ऐसे ही हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें। हाँ हाँ रवीना, पूरा करवाऊंगा बेटा, पूरा कंप्लीट। राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट हो चुके हैं, 11 बजे क्लास होती थी, अब वही 11 बजे राजस्थान सेवा नियम कंप्लीट होने के बाद कल से, आज ही कंप्लीट हुए हैं, कल से राजस्थान लेखा नियम, जनरल रूल, सामान्य लेखा नियम, आपको फाइनेंस रूल्स पढ़ाऊंगा कल से, ठीक है। सारी चीजें आप अच्छे से याद रखना। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। पीडीएफ प्राप्ति के लिए संजय सर हिस्ट्री टेलीग्राम चैनल है, उसे आप ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको इसकी पीडीएफ भी प्राप्त हो जाएंगी। तो हंसते खेलते मुस्कुराते रहें, मस्त रहें, अपनों के साथ रहें, जबरदस्त रहें। और हाँ, क्या कह रहे हैं सर, साइंस बैकग्राउंड से हूं, हो जाएगा क्या सब कुछ क्लियर? 3 मंथ में बचे हैं, अभी तक कुछ पढ़ाई नहीं, कुछ नहीं पढ़ा, कहीं से कुछ भी पेड कोर्स खरीदने की आवश्यकता नहीं है। मार्केट में जो भी बुक्स आ रही है, कोई भी एक बुक्स ले लो जो आपको अच्छी लगे, जिसका कवर पेज अच्छा लगे, कोई भी एक बुक ले लो, चाहिए एक बुक। उसके अलावा सारी चीजें यहां पर मैं करवा रहा हूं, सारे वीडियो पॉडकास्ट, प्लेलिस्ट से पहले पॉडकास्ट है वहां पर दी गई है। राजस्थान सेवा नियम मैंने वहां करवा दिए हैं, पीडीएफ वहां तो टेलीग्राम चैनल से ले लेना, उसका प्रिंट कर लेना। और फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो आप मुझे इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं, 9785116411 पर, ठीक है। इस नंबर पर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। तो लेता हूं आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। और शाम को जो क्लास चल रही है 4:45 पर, वहां से आप राजस्थान जीके कंप्लीट कर सकते हैं। पूरी थ्योरी क्लासेज शानदार तरीके से करवा रहा हूं, वहां पर भी पूरा फाउंडेशन बैच है। तो राजस्थान जीके और राजस्थान हिस्ट्री और कल्चर आप वहां से कंप्लीट कर लेना, ठीक है नौजवान साथियों। नमस्कार, राम राम, राधे राधे, धन्यवाद। हाँ भैया 152 है, आप भी तैयारी करें। धन्यवाद दोस्तों।